ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना जो सेशन रहने वाला है बहुत ही शानदार रहेगा। आज का जो सेशन है वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख आभूषण, यानी ये कला संस्कृति के अंदर चार चांद लगाने वाला जो टॉपिक है उसको आज हम ट्रिक्सों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख आभूषण देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आभूषण क्या क्या यहां पर राजस्थान के अंदर आभूषण कब से चले आ रहे हैं और इनका राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर क्या योगदान रहा है। देखिएगा, मानव में रंग बिरंगी चमकीली वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है, यानी यूं कहें कि किसी चमकीली वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमें वो वस्तु क्या करती है, आकर्षित करती है। उसी प्रकार से जो आभूषण होते हैं या रंग बिरंगी वस्तुएं होती है वो व्यक्ति को क्या करती है, आकर्षित करती है। अपने को सजाए और सुंदर दिखाने की जो प्रवृत्ति है वो कई वर्षों से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने से औरतें आभूषण पहना करती थी, वो आभूषण आज भी प्रचलित है और कहीं कहीं नए आभूषण भी देखने को मिलते हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि आभूषण जो है वो प्रवृत्ति प्राचीन काल से चली आ रही है। वैसे तो आभूषण पहनने की प्रवृत्ति महिलाओं में अधिक है। याद रखिएगा कि वैसे तो जो आभूषण पहनने की जो प्रवृत्ति है ना, वो महिलाओं में सबसे अधिक है, लेकिन यहां पुरुष भी पीछे नहीं है ना। पीछे कैसे रह सकते हैं? तो देखिएगा, पुरुष भी क्या नहीं है, पीछे नहीं है। अध्ययन के लिए आभूषण को हमने 3 भागों में बांटा है, यानी हम सुविधा के आधार पर आभूषणों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है महिलाओं के आभूषण, यानी पहले हम वो पढ़ेंगे आभूषण जो सबसे ज्यादा आभूषण पहनते। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। तो याद रखिएगा, महिलाओं के आभूषण, पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण। यानी यहां पर अध्ययन के आधार पर हम आभूषणों को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के आभूषण। देखिएगा, ये देखिएगा महिलाओं के आभूषण। महिलाएं आभूषण कहां कहां पहनती है? देखिएगा, सबसे पहले सिर के आभूषण, कान के आभूषण, नाक के आभूषण, दांत के आभूषण, गले के आभूषण, बाजूबंद, बाजू के आभूषण, कलाई, हाथ की अंगुलियां, पैर और पैर की अंगुलियां। फिर से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई महिला है ना। महिलाओं के सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? सिर से करते हैं। सिर के आभूषण, ठीक है। फिर देखिएगा कानों के आभूषण, फिर गले के आभूषण, नाक के आभूषण, दांत के आभूषण, बाजू के आभूषण, कलाई के आभूषण, हाथ के आभूषण। फिर बात करेंगे पैर के आभूषण, है ना, और पैर की अंगुलियों के आभूषण। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि सिर और मस्तक के आभूषण। ये देखिएगा, सबसे पहले सिर एवं मस्तक के आभूषण। देखिएगा, मोर मींडली, याद रखिएगा, मोर मींडली, काचर, मेण, फीणी, बोर, गोफण, साकड़, तावीत, झेला, मोड़, टीकी, बिंदी। आपने नाम सुना होगा टीकी और बिंदी। देखिएगा, टीकी और बिंदी, मांग, जूड़ा, पट्टा और चूड़ा रत्न। ये सभी आभूषण कहां पहनते हैं? मस्तक पर पहनते हैं, यानी सिर पर बांधे जाते हैं। कहां बांधे जाते हैं? सिर पर। देखिएगा, हम इन्हें याद ऐसे रखेंगे। देखिएगा, यहां पर एक राजगुरु टॉनिक बनाई गई है ना। तो यहां पर देखिएगा, एक बार क्या होता है कि एक मोर होता है। क्या होता है? मोर होता है। मोर क्या करता है? एक खेत में गया था। किस में जाता है? खेत में। ये देखिएगा, पूरा दृश्य देखिएगा। एक मोर था जो सबसे पहले खेत पर गया और खेत पे जाने के बाद उसने वहां पर काचरा खाया।
काचरा जानते हो ना, ककड़ी और काचरा, तो इन्होंने क्या खाया था, काचरा खाया। ये देखिएगा क्या खाया था, काचरा खाया। काचरा खाने के बाद और क्या खाया, बोर खाया, बोर खाया। फिर मेण खाया, फिर खाई थी फीणी, फिर क्या खाई थी, फीणी खाई थी। ठीक है, अब ये मोर ये खाने की प्रक्रिया इसकी जैसे ही पूरी हुई, उस खेत का जो मालिक था वो था किसान। ये देखिएगा, ये किसान क्या करता है, इस मोर से परेशान था, है ना, इस मोर से क्या था, परेशान था। तब देखिएगा इस मोर के से पीछा छुड़वाने के लिए, अर्थात अपने नुकसान को बचाने के लिए क्या करता है किसान, एक हाथ में तो क्या लेता है, जंजीर लेता है। ये देखिएगा कि किसान आया और उसके हाथ में, एक हाथ में थी गोफण। मित्रों याद रखिएगा, गोफण एक कृषि उपकरण भी है, ये ऐसा होता है गोफण। अब क्या होगा, इसमें डालते हैं पत्थर, और पत्थर बांध के यहां पर पक्षियों को फसल से बचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो किसान के हाथ में क्या थी, गोफण थी। ये देखिएगा ये क्या है, गोफण है। ठीक है, और एक हाथ में क्या था, दूसरे हाथ में था साकल, जंजीर थी, है ना, दूसरे हाथ में क्या होता है, साकल। ये देखिएगा, और जेब में था ताबीज, जेब में क्या था, ताबीज। यानी यूं कहें कि आज तो किसान क्या करेगा, इतना परेशान हो चुका था कि आज यहां पर मोर का ताबीज कर दूंगा, ऐसा कौन मान रहा था, किसान मान रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये प्रक्रिया हुई, यानी मोर वहां से चला जाता है, और कौन भगाता है उसको, किसान भगाता है। पीछे से एक इस मोर की जो मोरनी होती है, मोर की क्या होती है, मोरनी होती है, वो मोरनी बिचारी क्या कर रही थी, अपने मोर का इंतजार कर रही थी। क्या कर रही थी, इंतजार। देखिएगा क्या कर रही थी, इंतजार। देखिएगा इंतजार की घड़ियां क्या होती है, समाप्त होती है। देखिएगा होता क्या है, मोरनी उस दिन करवा चौथ का क्या रखती है, व्रत रखती है कि जब तक मोर नहीं आ जाए और मोर का मैं क्या नहीं देख लू, चेहरा नहीं देख लू। तो देखिएगा होता क्या है, मोरनी शाम को सजती है, मोर के लिए क्या करती है, सजती है। सजने के बाद करवा चौथ पर, ये देखिएगा सजती है, उसका वर्णन यहां पे हम करेंगे। सबसे पहले मोरनी ने क्या बांधा था, मोड़ बांधा था। क्या बांधा था, मोड़, क्योंकि मोर के ऑलरेडी मोड़ होता है। ये देखिएगा, फिर लगाई थी इसने टीकी, मोरनी ने क्या लगाई थी, टीकी। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्रेजी जीके का ही कमाल है, जो आपको कई वर्षों तक ऐसे ऐसे जो टॉपिक है आपको बहुत वर्षों तक याद रह सकते हैं। देखिएगा मोरनी ने क्या किया था, मोड़ बांधा, फिर क्या किया, टीकी लगाई। क्या लगाई थी, टीकी लगाई थी। फिर लगाई बिंदी, बिंदी है ना, बिंदी और टीकी एक। फिर इसने क्या भरी थी, अपनी मांग भरी थी, याद रखिएगा। और फिर कानों में क्या लगा लिया था, झेला, है ना। वैसे झेला कानों का भी है, और झेला और क्या होता है, सिर पर भी बांधा जाता है। ठीक है, यानी आभूषणों को बालों में अटकाने के लिए जो आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहा जा रहा है, झेला। देखिएगा आपको याद हुआ होगा, ये देखिएगा सबसे पहले, देखिएगा सबसे पहले क्या था, मोर था। क्या था, मोर। मोर क्या करता है, खेत में गया, है ना, और खेत में जाने के बाद इसने सबसे पहले क्या खाया, काचरा खाया। याद रखिएगा सबसे पहले क्या खाया था, काचरा खाया था। और काचरा खाने के बाद बोर भी खाया। ठीक है, फिर देखिएगा मेण भी खाया, फिर खाया था फीणी। आपने फीणी का नाम सुना होगा, है ना, दूध के साथ फीणी खाते ना। तो देखिएगा मोर खेत में क्या खाता है, काचरा खाता है, बोर खाता है, मेण खाता है, और क्या खाता है, फीणी खाता है। आपको पता ही है कि इस मोर से बचने के लिए, इस मोर की समस्या को समाधान के लिए यहां पर किसान आया था। कौन आया था, किसान आया था। ये देखिएगा मेरे लाडलो, कौन आया है, किसान आया है। और किसान के हाथों में क्या क्या था, तो वो देखिएगा कि किसान के हाथ में एक तो थी साकर, जिसे हम जंजीर भी कह रहे, क्या कह रहे हैं, जंजीर। दूसरे हाथ में, इसके हाथ में थी गोफण। याद रखिएगा कि दूसरे हाथ में क्या थी मेरे लाडलो, गोफण थी, है ना। और आज तो मैं इस मोर का बिल्कुल ताबीज कर दूंगा, है ना। और इसकी जेब में क्या था, ताबीज था।
देखिएगा आपको याद यही का यही करवाया जाएगा। देखिएगा कि सबसे पहले हाथ में, एक हाथ में क्या थी, साकर थी, दूसरे हाथ में क्या थी, गोफण थी, और जेब में क्या था, ताबीज था। याद रखिएगा इस मोर का इंतजार कौन कर रही थी, मोरनी कर रही थी। कौन कर रही थी, मोरनी। देखिएगा मोरनी ने सबसे पहले श्रृंगार के लिए क्या बांध दिया था, मोड़ बांध दिया था, ठीक है। बाद में टीकी लगाई थी, टीकी लगाने के बाद बिंदी लगाई थी, और बिंदी लगाने के बाद देखिएगा इसने झेला भी पहन लिया था। क्या पहन लिया था, झेला भी पहन लिया था। ये देखिएगा आप। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। आपको याद हुआ होगा, ये देखिएगा, है ना। एक बार एक मोर था जो खेत में पहले काचरा खाया, फिर बोर खाया, फिर मेण खाया, फिर क्या खाई थी, फीणी खाई थी। किसान आया, उसके हाथ में गोफण, दूसरे हाथ में सांकड़, जेब में क्या थी, ताबीज था। और मोरनी शाम को सजती है और सजती है, और करवा चौथ का क्या रखती है, व्रत रखती है। और देखिएगा सजती है तो मोड़ बांधती, टीकी, बिंदी, मांग, और क्या लगाती है, झेला लगाती है। ये देखिए दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मस्तक के क्या हो जाते हैं, आभूषण हो जाते हैं। ये देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं गोफण। देखिएगा दोस्तों गोफण क्या होता है। गोफण स्त्रियों का क्या है, सिर का आभूषण। याद रखिएगा कि गोफण क्या है, सिर का क्या है, आभूषण है। स्त्रियों के बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, गोफण कहलाता है। ये देखिएगा गोफण। याद रखिएगा गोफण और क्या होता है, गोफण, गोफण जो है एक कृषि उपकरण भी होता है। याद रखिएगा कि गोफण क्या होता है, एक कृषि उपकरण भी होता है। यह एक कृषि उपकरण भी होता है। याद रखिएगा कि गोफण और क्या होता है, तो गोफण एक कृषि उपकरण भी होता है। याद रखिएगा, है ना। गोफण क्या होता है, एक कृषि उपकरण भी होता है, जिसमें पत्थर के, यूं कहें कि छोटे कंकड़ डाल के पक्षियों को फसल से बचाने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वही गोफण क्या होता है, सिर का आभूषण भी होता है। सिर का क्या होता है, आभूषण होता है। याद रखिएगा। लेकिन क्या ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है क्या, नहीं, ये महिलाओं का आभूषण। किसका आभूषण है, महिलाओं का। नेक्स्ट देखिएगा मेहमद। मेहमद क्या होता है, मेहमद स्त्रियों के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है, जिस पर लोक गीत भी गाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जब एक बहन अपने भाई के लिए गीत गाती है कि बीरो मारो आयो रे, है ना, याद रखिएगा कि मेहमद लाएगा, बीरा क्या लेके आएगा, अर्थात भाई बहन के लिए क्या लेके आएगा, जब भात भरेगा मेहमद लेके आएगा। क्या लेके आएगा, मेहमद। याद रखिएगा कि ये स्त्रियों के आभूषण, सिर का क्या है, आभूषण है, जिसके ऊपर राजस्थान में क्या है, लोक गीत भी है। याद रखिएगा वो क्या होता है, मेहमद होता है। फिर देखिएगा रखड़ी, ये सुहाग का प्रतीक है। ये क्या है, सुहाग का क्या है, प्रतीक है। रखड़ी आपने देखी होगी, है ना। एक होता बोर, उससे बड़ा, उससे छोटी क्या होती है, रखड़ी होती है। देखिएगा रखड़ी जो कहां बांधी जाती, सिर पर बांधी जाती, सिर पर बांधी जाती है। याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये क्या है, रखड़ी है यहां पर। और इस रखड़ी को क्या माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। देखिएगा फिर है टीकी और बिंदी, है ना। जहां पुरुष तिलक लगाते हैं वहां पर महिलाएं क्या करती है, बिंदी या टीकी लगाती है। देखिएगा सुहागन स्त्री के साथ माथे की शोभा बढ़ाने वाला, जो सुहागन स्त्रियां होती है वो अपनी सुंदरता और शोभा बढ़ाने के लिए क्या लगाती है, बिंदी लगाती है।
और बढ़ाने का जो आभूषण है जिसे महिलाएं कहां लगाती है, ललाट के मध्य लगाती, याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, टीकी या बिंदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा सिर मांग, है ना, सिर मांग, यानी जहां पर सिर पर मांग भरी जाती है वो क्या है, सिर मांग। सुहागन स्त्रियों के सुंदर सिंदूर लगाने के स्थान पर, याद रखिएगा कि जहां पर महिलाएं क्या लगाती है, सिंदूर लगाती है, वहां पर तिल्ली के आकार का, किसके आकार का, तिल्ली, जो माचिस की जो तिल्ली होती है, तिल्ली के आकार का चेन से जड़ा हुआ जो पहना जाने वाला आभूषण है वो क्या कहलाता है, सिर मांग कहलाता है। यानी ये शब्द ऐसे ही प्रतीत होता है कि सिर मांग अर्थात मांग जहां पर भरते हैं वहीं पर ही ये पहना जाता है। शब्द से प्रतीत होता है ये कहां का आभूषण है, सिर का आभूषण है। नेक्स्ट देखेगा शीश फूल, है ना, शीश फूल। देखिएगा ये फूल वाले शब्द बड़े रोचक शब्द होते हैं। हथ फूल, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, ठीक है। पग, पग पान, पग पैर में पहना जाता है ना। शीश फूल, शीश फूल क्या होगा कि सिर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है। देखिएगा सोने की साकल बांधकर ललाट पर लटकाया जाता है। ललाट पर क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। इसकी आकृति फूल जैसी होती है, पुष्प जैसी क्या होती है, इसकी आकृति होती है ना। इसलिए इसे सिर फूल भी कहते हैं और सेरज भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सेरा अलग होता है और सेरज क्या है, अलग होता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा कि यहां पर लटकन जो होती है ना, ये देखिएगा यहां पर जो लटकन होती है इसे कहा जा रहा है शीश फूल। क्या कहा जा रहा है, शीश फूल। ये यहां पर रखड़ी बांधी जाती, क्या बांधी जाती है, रखड़ी। रखड़ी के नीचे और ललाट पर, यानी जहां पर मांग भर रहे थे थोड़ा सा नीचे की ओर और बिंदी से थोड़ा सा ऊपर, यहां पर जो आभूषण होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं शीश फूल। देखिएगा नेक्स्ट है जेला। कानों के पीछे, कानों के पीछे लटकाई जाने वाली सोने और चांदी की जो लड़ियां है ना, उनको क्या कहा जा रहा है, जेला। यानी ये लटकती हुई होगी, इसका यानी ये जेले है, ये किसी का जेला नहीं लेंगे, अर्थात सहारा नहीं लेंगे, ये लटकती हुई होगी और बालों के ऊपर होगी, उसे क्या कहा जा रहा है, जेला कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गरासिया महिलाएं सर्वाधिक क्या पहनती है, जेला पहनती है। क्या पहनती है, जेला पहनती है ना। गरासिया महिलाएं क्या पहनती है, जेला पहनती है। नेक्स्ट देखिएगा फीणी। इसे बोर के नीचे और कानों के ऊपर की ओर बांधा जाता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है जेला, है ना। कानों के ऊपर और बालों के नीचे की ओर यहां पर क्या बांधे जा रहे हैं, जेला, ठीक है। और जेला सबसे अधिक किस जनजाति का आभूषण है, तो याद रखिएगा कि ये गरासिया जनजाति का क्या है, आभूषण है। गरासिया महिलाओं का क्या है, आभूषण है, ठीक है। फिर से देखिएगा, फिर देखिएगा फीणी। फीणी क्या होता है, फीणी, फीणी इसे बोर के नीचे कानों के ऊपर की ओर बांधा जाता है। बोर, देखिएगा रखड़ी, बोर, टीका, टीडी, भड़को, ये सभी यहां पहने जाते हैं। यानी सबसे पहले महिला को देखने पर जो भड़का पड़ता है यहां पर, है ना, सबसे पहले जिसे हम लालटेन भी कह सकते, देखिएगा बोर, ये क्या होता है, बोर। देखिएगा इसे बोरला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरला कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है लाडलो, गोलाकार होता है ना, गोल आकार की होती, जिसे कहां लगाया जाता है, ललाट पर लगाया जाता है। फिर देखिएगा चांद, है ना, चांद, यानी अपने पति को महिला क्या कहती है, चांद कहती है। और महिला को क्या कहा जाता है, चांदनी कहा जाता है ना। तू मेरा चांद और मैं तेरी क्या हूं, चांदनी हूं। याद रखिएगा चांद रखड़ी के जैसा ही आभूषण है जिसे सिर के मध्य में पहना जाता है। ये देखिएगा ये चांद जैसा बनता है ना, चांद।
इधर भी देखिएगा, है ना। तो चांद की आकृति का जो आभूषण है उसे क्या कहा जा रहा है, चांद कहा जा रहा है। लेकिन ये कहां पहना जाता है, ये पहना जाता है सिर के मध्य में पहना जाता है, याद रखिएगा। कहां पहना जाता है, सिर के मध्य में पहना जाता है, नॉट। इसे मुस्लिम स्त्रियां सर्वाधिक पहनती है, याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे अधिक कौन पहनती है, तो सबसे अधिक पहनती है मुस्लिम स्त्रियां। देखिएगा कौन पहनती है, मुस्लिम स्त्रियां, ये याद रखिएगा। क्या पहनती है, चांद पहनती है। क्योंकि जब भी कभी याद नहीं आए तो सबसे अधिक चांद का प्रभाव, है ना, कहां देखने को मिल रहा है, मुस्लिम स्त्रियों के यहां, है ना। तो चांद, चांद कौन पहनती है, अपने चांद के लिए वो चांदनियां पहनती है। तो देखिएगा मुस्लिम स्त्रियां पहनती है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है जूड़ा सलाका। अब ये क्या होता है जूड़ा, तो देखिएगा बालों को बांधने में इसका प्रयोग होता है। देखिएगा कुछ महिलाएं चोटी रखती है और कुछ महिलाएं बालों का क्या बनाती है, जूड़ा बनाती है ना। वहां पर जूड़े के साथ अर्थात बालों को बांधने का जो आभूषण होता है उसे क्या कहा जा रहा है, जूड़ा सलाका कहा जा रहा है। मोड़ आपने अक्सर देखा ही होगा कि शादी ब्याह के समय जब दुल्हा जब बारात लेके निकलता है तो सिर पर क्या बांधता है, मोड़ बांधता है। क्या बांधता है, मोड़। और एक छोटे आकार का जो मोड़ होता है वो महिला बांधती है, अर्थात वधू बांधती है। तो देखिएगा दुल्हन बांधती, ये देखिएगा ये मोड़, ये इस आकार का होता है मोड़, है ना। ये ऐसे बांधा जाता है, सिर पर मोड़ बांधा जाता है ना। तो देखिएगा मोड़ विवाह के अवसर पर वर एवं वधू द्वारा माथे पर पहना जाता है। याद रखिएगा कि कई बार आपने देखा होगा जब आप सड़क पर चल रहे होंगे तो वहां पर संकेतक भी होता है कि कृपया ध्यान रखें, आगे निकट क्या है, मोड़ है। तो अभी हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि आगे अगर पहले ही विवाह कर लिया तो क्या हो जाएगा, निकट क्या आ जाएगा, जिंदगी में मोड़ आ जाएगा। तो 2025 में अपने को कैसे भी करके अपनी क्या निकालनी है, सीट निकालनी है। तो याद रखिएगा मोड़ क्या होता है, मोड़ एक आभूषण होता है जिसका प्रयोग हम कब करते हैं, केवल विवाह के अवसर पर करते हैं। क्या ये मोड़ हमेशा पहन के रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, केवल कब किया जाता है, तो ये विवाह का आभूषण, याद रखिएगा। क्या ये पुरुष भी पहनते हैं, क्या पहनते हैं, वर एवं वधू दोनों इसको क्या करते हैं, पहनते हैं। लेकिन वधुओं का जो मोड़ है वो पुरुषों के मुकाबले क्या है, छोटा मोड़ होता है, याद रखिएगा। नोट, राजपूत स्त्रियों द्वारा भौहों पर पहना जाने वाला जो आभूषण है वो क्या कहलाता है, सोहाली कहलाता है। देखिएगा सोहाली क्या है, तो सोहाली क्या है, ये कहां पहना जाता है, भौहों के ऊपर। आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि यहां पर आभूषण पहने जाते हैं ना, अपनी जो भौं होती है वहां पर क्या पहने जाते हैं, आभूषण पहने जाते हैं। तो पहले राजपूतों में स्त्रियां भी भौं पर क्या पहनती थी, आभूषण पहनती थी। उसको क्या कहा जाता है, सोहाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोहाली। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोहाली क्या है। याद रखिएगा कि सोहाली क्या होता है, कि सोहाली आभूषणों, माफ करिएगा, कि भौं के ऊपर, आंखों के भौं के ऊपर जो पहना जाने वाला आभूषण है। और अक्सर कौन पहनती इसे, राजपूत महिलाएं पहनती है, जिसे क्या कहा जाता है, सोहाली कहा जाता है। देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। वापस से देखिएगा कि हम पढ़ रहे थे क्या, सिर या मस्तक के आभूषण। मस्तक के आभूषण, देखिएगा
कि यहां पर हमने एक तो पढ़ा है गोफण, पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गोफण, ठीक है। सांकल देखी थी, फिर देखिएगा ताबीज, वो भी देखा था, फिर देखिएगा काचर, ये भी देखा, बोर देखा, मेण और फीणी, मोड़, टीकी, बिंदी, मांग, जेला। देखिएगा आभूषण को लेकर के प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको केवल दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखनी है कि कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है, किस अंग का आभूषण, याद रखिएगा कहां पहना जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अर्थात अंग याद रखना है, क्या ये हाथ का आभूषण है, क्या ये पैर का आभूषण है, क्या ये गले का आभूषण है। एक तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न बनता है आभूषणों को लेकर के, कोई विशेष प्रकार का कोई आभूषण है, जैसे कि बेसरी है जिसका संबंध बनी ठनी से भी रहा था, तो एक विशेष प्रकार के आभूषण भी यहां पर पूछे एग्जाम में जाते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कई बार क्या होते हैं कि आभूषण का नाम सेम होता है लेकिन किन्हीं 2 या 3 अंगों पर ये पहन लिए जाते हैं। ऐसे जो होते हैं जिसे हम तुलनात्मक कह सकते हैं, जैसे कि एक होता है चूंक और एक होता है चौंक, दोनों अलग अलग होते हैं। झेला कान में भी है, सिर पर भी है। तो ऐसे 3 प्रकार से हम प्रश्न बनाते हैं। यहां से देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा गोफण, मेमंद, रखड़ी, टीकी, ये देखिएगा ये है रखड़ी। ये क्या है? रखड़ी, जो महिलाएं क्या कहां बांधती है? मस्तक पर बांधती है, ठीक है। ये मोड़ हुआ। अब देखिएगा कान के आभूषण, ये देखिएगा यहां दिखाते हैं आपको, ये सांकल है। ये क्या है? सांकल है ना। सांकल श्रृंखलाबद्ध होती, कड़ी से कड़ी जोड़ के जो जंजीर बनती वो सांकल। फिर देखिएगा मेमद, ये है मेमद। ये रखड़ी, रखड़ी जो यहां बांधी जाती है और ये सुहाग का प्रतीक भी मानी जाती है। राखड़ी कोई और क्या कहते हैं? बोरला भी कहते हैं, और इसी को बोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा जो होता है उसको क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। बड़ा जो होता है वो क्या होता है? बोरला होता है। फिर देखिएगा, फिर है इसे ही एक इसी का प्रकार होता है टिड्डी भड़को। क्या होता है? टिड्डी भड़को, याद रखिएगा। एक प्रकार होता है जिसको क्या कहते हैं? टिड्डी भड़को कहते हैं। यानी सबसे पहले जिस पर भड़का पड़ता है, यानी सबसे पहले जो चमकता है वो क्या होता है? सिर पर होता है। कहां पे होता है? सिर पर। देखिएगा एक ही जगह है ना, जगह एक ही है लेकिन अनेक सारे यहां पर क्या पहने जा रहे हैं? आभूषण, जैसे कि रखड़ी, राखड़ी, बोर, बोरला, है ना, टिड्डी भड़को, ये सब एक जगह पहने जाते हैं। फिर देखिएगा ये कानों के ऊपर और बालों के नीचे ये होता है झेला। याद रखिएगा ये क्या होता है? झेला होता है। फिर देखिएगा ये किसके आभूषण हो गए हैं? सिर के आभूषण हो गए हैं। अब देखिएगा बात करते हैं कान के आभूषण। किसके आभूषण? कान के आभूषण। देखिएगा बात करते हैं कान के आभूषणों की। सबसे पहले याद रखिएगा बाली, लटकन, ओगणियां। बाली, लटकन, ओगणियां। अब तक सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा गया है आभूषणों से वो पूछा गया है ओगणियां। याद रखिएगा ओगणियां कहां का आभूषण है? कान का आभूषण है। झुमका, है ना, आपने सुना ही होगा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। कर्णफूल, पीपल पन्ना। देखिएगा शीश फूल कहां पर था? सिर में था। कर्णफूल कहां पर है? कान में है। हथफूल कहां पर पहना जाएगा? हाथ में पहना जाएगा। मोर फंवर, याद रखिएगा मोर फंवर। टोटी, लौंग, कुंडल, चोकड़ा, टॉप्स, सुरलिया, ये देखिएगा सुरलिया, अंगूठिया। अब इस सुरलिया को याद रखेंगे हम। सुर को कैसे सुनते हैं? किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। तो ये नाक से कभी नहीं सुनना है। याद रखिएगा कि सुरलिया कहां पर होता है? कान का आभूषण है। अंगोटिया, जमेला, बुजली, कुड़कली, भूदड़ा और झाले, याद रखिएगा। अब देखिएगा
यहां हम याद कैसे रखें, यही तो समस्या है गुरुजी, बताइए, है ना। तो देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे मित्रों। देखें, एक बार क्या होता है, एक पेड़ था और ये पेड़ था पीपल का पेड़। किसका पेड़ था? पीपल का। याद रखिएगा, ये किसका पेड़ होता है? पीपल का पेड़ होता है। देखिएगा, है ना, किसका पेड़ था? ये पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था और उसने क्या लगा रखे थे? ये देखिएगा, ईयरफोन लगा रखे, है ना, गाना सुन रहा था आराम से। और गाना सुन रहा है यानी यहां पर सुर के मजे ले रहा था, यानी ध्वनि के क्या ले रहा था? इंजॉय कर रहा था यहां पर पेड़ के नीचे, है ना। और आपको पता ही है पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। देखिएगा, ये देखिए, तो डॉक्टर ने कहा था इसको ऑक्सीजन की जब कमी आई थी कि कौन से पेड़ के नीचे जाया करो आप, तो देखिएगा पीपल के नीचे, है ना। तो देखिए ये क्या लगा रखा इसने? ईयरफोन लगा रखे हैं, गाना सुन रहा था। और गाने के अंदर कौन सा गाना सुन रहा था वो भी देखिए कि झुमका गिरा रे, झुमका गिरा कौन से बाजार में? बताइए आप, बरेली के बाजार में। याद रखिएगा, कौन से बाजार में? बरेली के बाजार में। याद रखिएगा, है ना। अब क्या हुआ कि ये गाना सुन रहा था, सर्दियों के दिन थे दोस्तों। कौन से दिन थे? सर्दियों के। तो इसने क्या किया कि इसने यहां पर, आपने देखा होगा, बिस्तर को राजस्थान में कहते हैं गूदड़ा। क्या कहते हैं? गूदड़ा। ये देखिएगा, इसने क्या ओढ़ रखा था? चद्दर की जगह क्या ओढ़ रखा था? गूदड़ा। और अंदर क्या सुन रहा था? गाने सुन रहा था। और गाना कौन सा चल रहा था? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। देखिएगा अब क्या होता है, इधर से काले बादल मंडरा रहे थे, बारिश आने वाली थी। ये देखिएगा, है ना, ये बादल है और बादलों की छटाने यहां पर हुआ क्या? जैसे ही बारिश का मौसम हुआ, मौसम खराब हुआ, तो सबसे पहले आपको पता है कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको प्रकृति से पहले ही संदेश मिल जाता है। ये एक मोर है। क्या है? मोर है। यूं कहें मोर यहां पर नाचता है। क्या करता है? नाचता है। और इस बारिश के जो छोटे छोटे फंवारे थे, क्या थे? फंवारे थे। याद रखिएगा, क्या थे? फंवारे। उसमें कौन नाच रहा था? मोर नाच रहा था। याद रखिएगा, मोर फंवर। याद रखिएगा, कौन नाच रहा था? मोर फंवर नाचता है ना। और इधर बिजली कड़क रही थी। क्या कड़क रही थी? बिजली कड़क रही थी। याद रखिएगा, कड़क रही थी। तो आपने देखा ना, बिजली, है ना, बिजली भी क्या है? आभूषण है। और कड़क भी क्या है? आभूषण है। ये देखिएगा, है ना, बिजली भी कड़क रही थी। उसके बाद देखिएगा मोर नाच रहा था। मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। अब देखिएगा ये मोर इधर आएगा किसके पास? इसके पास, इस व्यक्ति के पास, है ना। तो ये इससे थोड़ा सा आसान होगा कि कान के जो है ना आभूषण है वो कहां कहां पहने जाते हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ये देखिएगा, अब देखिएगा सबसे पहले याद रखेंगे यहां पर बाली। क्या याद रखना है? बाली याद रखना है ना। क्या याद रखना है? बाली याद रखना है। बाली से कैसे याद रखेंगे कि कान के अंदर क्या पहनी जाती? कुड़क पहने जाते, बाली पहना जाते, है ना। फिर देखिएगा कान में लटकाने वाली क्या होती है? लटकन होती है। फिर क्या होता है? ओगनिया होता है। क्या होता है? ओगनिया। ये देखिएगा जब मोर जब डांस कर रहा था बारिश में, बिजली कड़क रही थी,
है ना, बिजली क्या कर रही थी, कड़क रही थी, है ना, ये देखिए कड़क रही थी। और पुरुष ने क्या ऑर्डर का था, गूदड़ा, क्या ऑर्डर का था, गूदड़ा। तो उस समय पुरुष अंदर ही अंदर सुर सुन रहा था। किसके सुर सुन रहा था, एक गाना सुनता है कि क्या गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। याद रखिएगा, झुमका गिरा रे बरेली के, माफ करिएगा, बरेली के बाजार में। देखिएगा वो गाने सुनते सुनते वही सो जाता है और उसके कान इतने क्या हो गए थे, फूल गए थे, कर्णफूल। याद रखिएगा, है ना। किस वृक्ष के नीचे था, पीपल के नीचे था। और पीपल के नीचे यहां पर अब बारिश में आंधी के समय क्या गिरे थे, पन्ने गिरे थे। क्या गिरे थे, पन्ने गिरे थे। और जैसे पन्ने गिरे थे, याद रखिएगा कि वहां पर वो क्या हो जाता है, ओगनिया हो जाता है ना। एकदम से डर गया था और ऐसा लगा कि कोई जोगनिया आई है। कौन आई है, जोगनिया। जोगनिया से याद रखेंगे ओगनिया, ठीक है। फिर देखिएगा मोर अपने पंख फैला करके डांस करता है, मोर भंवर, है ना। फिर देखिएगा टोटी, लौंग और कुंडल। ऐसा लग रहा था कि फंवारे ऐसे चल रहे थे जैसे कि किसी ने क्या चला रखी हो, टोटी चला रखी हो, पानी की क्या चला रखी हो, टोटी चला रखी हो। इतने तो अपने को याद रखने हैं, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं बाली की। जो कान का जो आभूषण है बाली, वो कैसी होती है, वो देखिएगा हल्की कुड़की होती है, हल्की सी होती है, ऐसी छोटी सी गोल आकृति की होती है, जिसे कहां पहनते हैं, कान में पहनते हैं। सोने की भी हो सकती है और चांदी की भी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा विशेष, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भीनमाल में बाली को क्या कहा जाता है, बेड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेड़ला। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा, व्हाट इज दिस बेड़ला, बेड़ला क्या है। तो याद रखिएगा बेड़ला तो बाली है ना। हे बाली, ये क्या है, बेड़ला है, याद रखिएगा। और ये कहां का है, भीनमाल का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, भीनमाल का। याद रखिएगा कि भीनमाल में बाली को क्या कहा जाता है, बेड़ला कहा जाता है। फिर देखिएगा बाला, आपने पिक्चर देखी होगी, बाला गोल रिंग जैसा होता है ना। गोल रिंग जैसा ही होता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, बाला। इसका मतलब ये हुआ कि एक होती बाली और एक क्या होता है, बाला, है ना। मोर होता है, मोरनी होता है। तो आभूषणों में भी दोनों जने होते हैं, है ना। देखिएगा बाली और बाला। बाली जो होती है वो हल्की होती है, बिचारी वो क्या होती है, हल्की होती है। और बाला जो होता है वो क्या होता है, गोल रिंग जैसा होता है। इतना अपने को याद रखना है। लेकिन दोनों में प्रश्न क्या बनता है कि बाली को भीनमाल में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बेड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड़ला। नेक्स्ट देखिएगा चोकड़ा। क्या होता है, चोकड़ा। दोस्तों याद रखिएगा एक शब्द आता है चोपड़ा, एक शब्द आता है राजस्थान कला संस्कृति में चोपड़ा। क्या होता है, चोपड़ा। देखिएगा एक शब्द आता है चोपड़ा। चोपड़ा क्या है, चोपड़े ग्रंथ होते हैं, किसी की जीवन कथा होती है, वो क्या कहलाते हैं, चोपड़ा कहलाते हैं, है ना। जबकि चोकड़ा क्या है, चोकड़ा आभूषण है। चोकड़ा क्या है, आभूषण। किसका आभूषण है, महिलाओं का। और कहां का है, कान का। कान का बड़ा आभूषण होता है, यानी कान का सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है, चोकड़ा होता है। यानी ऐसा आभूषण, ऐसा लगता है कि चौंकाने वाला जो आभूषण है वो कौन है, चोकड़ा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोटी। आपको पता ही है, जब मोर के ऊपर बारिश की कुछ बूंदे आती है और उसको लगा था कि ये तो फंवारे हैं, ये तो क्या है, फंवारे हैं। लेकिन पुरुष के ऊपर जब कुछ बूंदे आई थी तो उसे लगा था, उसको सपना आ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने क्या चला दी हो, पानी की टोटी चला दी हो, है ना। टोटी गोल चक्री जैसा होता, इसे गरासिया महिलाएं सर्वाधिक पहनती है। याद रखिएगा इसे कौन सबसे ज्यादा पहनती है, गरासिया पहनती है। नेक्स्ट है लूंग। मित्रों याद रखिएगा लूंग जो है वो कान का भी होता है और नाक का भी होता है, दोनों का होता है लूंग। कान और नाक दोनों का क्या है, आभूषण है। याद रखिएगा पुरुष कान में इसे पहनते हैं, है ना। लौंग जो है वो कान का भी है और नाक का आभूषण भी है। लेकिन पुरुष जो है वो किस में पहनता है, कान में पहनता है, नाक में कभी भी
नहीं पहनता है ना, नहीं तो उसकी क्या कट जाती है, नाक कट जाती है, देखिएगा, है ना, याद रखिएगा। लौंग कान का और नाक का क्या है, आभूषण है। नेक्स्ट देखिएगा मोर फंवर, मोर फंवर याद रखिएगा, एक था मोर मिंडली, है ना, और यहां पर क्या है, मोर फंवर, मोर की आकृति का होता है, मोर की आकृति का क्या होता है, मोर फंवर होता है ना, याद रखिएगा। वापस से देखिए, फिर देखिएगा कर्णफूल, कर्णफूल यानी कान में पहने जाने वाला फूल की आकृति का जो आभूषण होगा वो क्या कहलाएगा, कर्णफूल कहलाएगा। कान के नीचे पहना जाता है, जिसकी आकृति कैसी होती है, पुष्पाकार होती है ना, फूल की आकृति की होती है, इसलिए क्या कह रहे हैं, कर्णफूल कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एक होता है शीश फूल, ये किसका आभूषण है, सिर का आभूषण है। एक होता है हथ फूल, एक क्या होता है, हथ फूल, ये हाथ का आभूषण है, याद रखिएगा। एक शीश फूल, एक हथ फूल, लेकिन पग फूल नहीं होगा, पग पान होगा, याद रखिएगा, पग पान, ये पैर का आभूषण है, पैर का आभूषण, याद रखिएगा। फिर देखिएगा कर्णफूल, कर्णफूल ये होता है कान का आभूषण। तो ये फूल फूल को एक साथ याद रखेंगे, है ना, शीश फूल सिर का आभूषण, हथ फूल हाथ का आभूषण, पग पान पैर का आभूषण और कर्ण फूल कान का आभूषण। लेकिन एक ये भी याद रखिएगा कि ये सभी के सभी क्या है, महिलाओं के आभूषण है। इसके आभूषण है मेरे लाडलों, महिलाओं के आभूषण है। आभूषण का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी एग्जामों में एक या दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। देखिएगा कर्णफूल कान के नीचे पहना जाता है, जिसकी आकृति कैसी होगी, फूलों की जैसे होगी। ओगणिया ये सबसे ज्यादा आपको क्या कर सकता है, चौंका सकता है ना। वो आभूषण कौन सा है, ओगणिया है। यानी सबसे अधिक बार पूछा गया जो प्रश्न है आभूषणों में वो सब था ओगणिया। ये देखिएगा, इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिएगा कि होता क्या है कि सबसे पहले जब पुरुष गुदड़ा उठा करके जैसे उठा था, आंधी तूफान आ रहा था, बारिश बिजलियां कड़क रही थी, आप समझ सकते हो कि वो दृश्य कैसा होगा, है ना। तो उस समय जैसे ही वो उठा था उसको लगा कि कोई क्या आ गई है, जोगणी आ गई है, क्योंकि वो आंधी तूफान की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे उसने ईयरफोन हटाए थे, है ना। ऐसा लगा कि कौन आ गई है, जोगणिया आ गई है। कौन आ गई है, जोगणिया, है ना। तो देखिएगा जोगणिया से याद रखेंगे ओगणिया, जोगणिया से क्या याद रखेंगे, ओगणिया, क्योंकि कानों के अंदर क्या हो गया था, सन्नाटा हो गया था। कानों के अंदर क्या हो गया था, सन्नाटा छा गया था, सन्नाटा, याद रखिएगा। तो हम याद यहां पर ये रखेंगे, ओगणिया किस अंग का आभूषण है, ओगणिया कानों का क्या है, आभूषण है। कभी भी नाक का आभूषण नहीं हो सकता है ना, याद रखिएगा। ओगणिया की आकृति पान के पत्ते जैसी होती है ना, पान के पत्ते जैसी होती है। इसे अंगूठियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंगूठियां कहते हैं। अंगूठी अलग है और अंगूठियां अलग है, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, अंगूठियां भी कहते हैं। नेक्स्ट है पीपल पन्ना। नाम से ही प्रतीत होता है कि इसकी आकृति पीपल के पत्ते जैसी होती है, पीपल के पत्ते जैसी होती है, गोलाकार होती, कान के ऊपर के हिस्से में इसे पहनते हैं, याद रखिएगा। झूमर या झूमरा ये एक विशेष प्रकार का होता है, झूमर या झूमरा। अक्सर आपने देखा होगा झूमर या झूमरा, है ना। गुंबद के आकार का होता है ना ऐसे, झूमर या झूमरा। ये देखिए यहां पर लटकन लटकाई जाती है झूमर या झूमरा में। कर्ण फूल जैसा ही होता है, इसे कानों के चारों ओर लपेटा जाता है। कानों के चारों ओर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द
हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद अब मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नाक के आभूषण, अब बात करते हैं नाक के आभूषण। देखिएगा, हमने सिर के आभूषणों की बात कर ली, कान के आभूषणों की बात कर ली। आपको एक एक जगह एक एक कहानी याद रखनी थी, है ना। सिर के लिए मोर और मोरनी याद रखनी थी, है ना। और सिर के लिए आपको यह भी याद रखना था कि मोरनी क्या करती है, करवा चौथ का क्या रखती है, व्रत रखती है। इतना सा याद रखना है। किसान आता है और किसान उस मोर से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। दूसरे कान के लिए क्या याद रखना था, कान के आभूषण जब भी आए हमें केवल एक पॉइंट याद रखना है, कानों से हम ध्वनि सुनते हैं। क्या सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं। और ध्वनि जब सुरीली ध्वनि होती है तो वो सुर कहलाता है। क्या कहलाता है, सुर। और आजकल जो सुर सुनने के जो आभूषण है, यंत्र, वो होता है ईयरफोन। इतना सा अगर आपको याद होगा तो कान के आभूषण भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं नाक के आभूषण। हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि कान के जो आभूषण है, माफ करिएगा, नाक के आभूषण। किसके आभूषण, नाक के आभूषण। और किसके पढ़ रहे हैं, महिलाओं के आभूषण पढ़ रहे हैं। देखिएगा, नाक के आभूषणों में याद कैसे रखना है, नथ, कांटा, भंवरा, फीणी, नकेसर, बेसरी। वापस से देखिएगा, नथ, आपने नथ का नाम सुना ही होगा, कांटा, भंवरा, फीणी, नकेसर, बेसरी। ये देखिए, सबसे अधिक बेसरी से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम कान की बात करेंगे तो वहां से ओगड़िया शब्द सबसे ज्यादा पूछा गया है, लेकिन नाक के लिए क्या पूछा गया है, बेसरी शब्द। फिर देखिएगा, लौंग, बुलाक, चुन्नी, चौंप, भंवर कड़ी, कोको, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे ही हमने कोका कोला पिया था, कौन सा कोला पिया था, कोका कोला, और ऐसा लगता है जैसे नाक जल जाएगा। क्या जल जाएगा, नाक। तो यहां पे याद रखा हमने कोको। क्या याद रखा है, कोको, है ना। और आपने देखा होगा, सुर मांग जो था वो कहां पर था, कान में था। भोगली, भोगली, बारी, खीवण, नख फूल, तिल्ली, बलनी और भूरिया, है ना। अब देखिए, इन्हें याद कैसे करते हैं। अब इसमें क्रेजी ट्रिक्स लगेगी दोस्तों। देखिएगा, होता क्या है कि दो पुरुष होते हैं, दो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ये देखिएगा, यही तो क्रेजी जीके का कमाल है। देखिएगा, एक बार दो पुरुष होते हैं, एक का नाम था, देखिएगा, दो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। एक का नाम था भंवर और एक का नाम था भूरिया, है ना। याद रखिएगा, एक का नाम था भंवर और एक का नाम क्या था, भूरिया। होता क्या है, इन दोनों के, इस भंवर की एक जीएफ थी। देखिएगा, एक क्या थी, जीएफ। आप जानते हो ना, एक क्या थी, जीएफ थी, है ना, जिसका नाम था फुल्ली बाई। क्या नाम था, फुल्ली बाई। ठीक है। इसकी फ्रेंड का नाम नाथी बाई। देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। देखिए, दो पुरुष होते हैं, एक का नाम भंवर था और एक का नाम था भूरिया। याद रहेगा, भंवर जो था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या होता है, फुल्ली बाई, और भूरिया की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, नाथी बाई। याद रखिएगा, है ना। तो होता क्या है, जी एफ से याद रखेंगे, जी से हो गया भंवर और एफ से क्या हो गया, फुल्ली बाई, है ना। तो देखिएगा, अब क्या होता है, भूरिया और नाथी,
भूरिया और नाथी। होता क्या है कि एक बार एक मेला लगता है ना, इनके गांव में क्या लगता है, मेला लगता है। तो देखिएगा मेला जब लगा था तो उस समय ये चारों ही मेले में गए थे और मेला इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुंभ का मेला लग रहा हो। क्या लग रहा हो, कुंभ का मेला। देखिएगा उस समय क्या हुआ था कि ये एक दूसरे को सरप्राइज देना चाह रहे थे, यानी उपहार लेते हैं। देखिएगा इधर भूरिया ने क्या किया था कि नाथी के लिए एक तो ली थी बाली, क्या ली थी, बाली, और लिए थे झुमरिया। क्या लिए थे, झुमरिया। इसने भी दो चीज ली है ना, ये दोनों ही साथ में थे और ये दोनों भी साथ में थे, ये अलग अलग थे ना, ये दोनों एक साथ थे और ये दोनों एक साथ थे। तो होता क्या है कि भूरिया ने नाथी के लिए क्या ली थी, बाली, और क्या ली थी, झुमरिया। फिर देखिएगा भंवर ने क्या लिया था, भंवर ने लिया था कुड़क, है ना, क्या लिया था, कुड़क लिया था। और क्या लिया, और लिया था झुमका। क्या लिया था, झुमका। और क्या लिया था, झेला लिया था। क्या लिया था, झेला। किसके लिए लिया था, फूली बाई के लिए लिया था। अब देखिएगा महिलाएं जब मेले में जाएगी तो या तो श्रृंगार की वस्तुएं लेगी या रसोई से संबंधित कुछ वस्तुएं लेगी। तो देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, फूली बाई और नाथी बाई दोनों ही मिलकर के कुछ वस्तुएं ऐसी लेती, जैसे कि इन्होंने ली थी भोगली। क्या ली थी, भोगली। याद रखिएगा, ये देखिएगा, है ना, ये देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि ये रहा भंवर, ये कौन है, भंवर, भंवर भी है। और कौन है, एक है आपका भूरिया। भंवर भी था और कौन था, भूरिया था। ये रहा भूरिया, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, भंवर और भूरिया। फिर देखिएगा भंवर की पत्नी का नाम क्या था, फूली बाई। तो यहां पर फूली से क्या याद रखा हमने, फीणी याद रखा है। फिर देखिएगा इधर भूरिया की पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी का नाम था नाथी, है ना। तो देखिएगा नाथी से हो गया नथ, भूरिया से हो गया बूरिया, और भंवर से क्या हो गया, भंवरा या भंवरकड़ी हो गया। अब क्या होता है, ये जाते कहां पर है, मेले में जाते हैं। और मेले में जाने के बाद इन्होंने देखिएगा भंवर ने क्या खरीदा था, कांटा खरीदा था। क्या खरीदा था, कांटा। और क्या खरीदा था, तो देखिएगा और क्या खरीदा है इन्होंने, नकेसर खरीद लिया, लौंग खरीद लिया, मान लेते हैं, ठीक है। पीछे से बचा कौन, भूरिया। भूरिया ने अपनी पत्नी के लिए बलनी और क्या खरीदी थी, बारी खरीदी थी, है ना। अब देखिएगा अब होता क्या है कि यहां पर महिलाएं भी कुछ खरीदेगी, और महिला ने क्या खरीदी थी, भोगली, यानी चूल्हे में आग जलाने के लिए क्या खरीद ली है, भोगली खरीद ली है, ठीक है। अब ये सभी लोग जाते हैं, और क्या खरीदी, और चुन्नी खरीदी, चौंप खरीदी, और नक फूल खरीदी। क्या खरीदी, नक फूल, ठीक है। और क्या खरीदी थी, तिल्ली भी खरीदी थी, याद रखिएगा। अब देखिए सब लोग वापस एक साथ मिलते हैं चारों, और चारों मिलकर के अब पार्टी करेंगे। और क्या पिया था इन्होंने, कोका कोला पिया था। क्या पिया था, कोका कोला। तो याद रहेगा नाक के आभूषण, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं चौंप, नाक का आभूषण है, जबकि चूंप किसका आभूषण है, दांत का आभूषण है। यानी एग्जामिनर यहां पर हमें कंफ्यूज करने के लिए ये हमेशा ये प्रश्न डालते भी हैं कि चौंप और चूंप, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। यहां मात्राओं का अंतर देखिएगा, एक होता है चौंप, एक होता है चौंप। देखिएगा इन दोनों में से एक को हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो चूंप है, दोस्तों याद रखिएगा, चूंप, चूंप के अंदर मात्रा कहां लग रही है, नीचे, और चौंप के अंदर ऊपर, है ना। हमें ये पता है ये दोनों ही किसके हैं, एक किसका है, एक नाक का है और एक दांत का है। तो देखिएगा दांत कहां है, नाक के नीचे है। इसका मतलब जो नीचे मात्रा लग रही वो दांत में है। और कई बार हम कहते हैं ना साइलेंट चुप, है ना, चूप, है ना, ये चूप, ये देखिएगा चूप, चूप किस में है, दांत में है। और जबकि जब ऐसे कहेंगे चौप, है ना, नाक,
ये देखिए ऊपर की मात्रा लगती वो कहां पर है, नाक में है, ये याद रखिएगा। वापस से देखिए, चौंप क्या है, नाक का आभूषण है, जबकि चूप क्या है, दांत का आभूषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बेसरी, ये सोने का तार का बना होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बेसरी क्या है। बेसरी तार का बना होता है जिसमें जो किससे बांधा जाता है, डोरे से। ये देखिएगा बेसरी है ना। और बेसरी किसका आभूषण है, बेसरी का संबंध बड़ी ठणी से है। बड़ी ठणी जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है, ये देखिएगा बड़ी ठणी है ना। सबसे अच्छा चित्र माना जाता है राजस्थान में बड़ी ठणी। बड़ी ठणी को बेसरी आभूषण में दिखाया गया है। ये यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ी ठणी का संबंध किस आभूषण से है, तो याद रखिएगा बड़ी ठणी का संबंध बेसरी आभूषण से है ना। बेसे बेसरी, बेसे बड़ी ठणी, बेसे बेसरी और बेसे बड़ी ठणी, याद रखिएगा। देखिएगा नथ, ने से नाक और ने से नथ, ये देखिएगा नथ सोने के तार का बना होता है। आपने देखा होगा नथ, और जिसकी आकृति कैसी होती है, मोर की आकृति की होती है, वो होती है नथ। नथ में मोर और मोरनी दोनों ही होते हैं। कई बार मोर का आकृति का भी होता है और मोरनी की आकृति की भी होती है। छोटा छल्ला कुड़क नथड़ी या भंवर कड़ी कहलाता है। यानी बड़ी जो होती है वो नथ कहलाती है, और उससे छोटी जो होती है वो या तो नथड़ी कहलाती है या फिर क्या कहलाता है, भंवर कड़ा कहलाता है। ये देखिएगा, ये आभूषण है बेसरी, जो किसने पहन रखा है, ये पहन रखा है बड़ी ठणी ने, जो किशनगढ़ शैली की क्या है, चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। याद रखिएगा कि बड़ी ठणी को ही जो एरिक डिक्सन थे उन्होंने भारतीय मोनालिसा कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नकेसर, दोस्तों देखिएगा यहां एक शब्द आया नकेसर। नथ से छोटा होता है, जिसमें मोती होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मोती। देखिएगा नथ, नथड़ी और नकेसर। देखिएगा नथ जो है, नथ की आकृति मोर जैसी आकृति और मोरनी जैसी आकृति, वो क्या है, नथ है। नथ का छोटा रूप नथड़ी कहलाता है, और नथड़ी या क्या कहलाता है, भंवर कड़ा कहलाता है। फिर देखिएगा इसी का और छोटा रूप क्या कहलाता है, नकेसर कहलाता है। लेकिन इसके अंदर, नकेसर के अंदर क्या कसा होता है, मोती कसे होते हैं, मोती जड़े होते हैं। देखिएगा, देखिए यहां पर नकेसर आया है, एक शब्द है नकेल। प्रश्न पूछा गया है आरएस प्री के अंदर कि नकेल क्या है। याद रखिएगा कि नकेल, आपने नाम सुना होगा कि ऊंट के गले का जो आभूषण है वो कौन सा है, गोरबंद है। देखिएगा नकेल क्या होता है, नकेल ऊंट के नाक में है ना, नाक के अंदर जो रस्सी डाली जाती है उसे कहा जाता है, ठीक है, नाक के अंदर डाल दी रस्सी, और वो जो रस्सी डालते हैं, जिस आभूषण या यूं कहेंगे जिस वस्तु के द्वारा या उपकरण के द्वारा जो डाली जाती है रस्सी, उसे कहा जाता है नकेल। उसे क्या कहा जाता है, नकेल कहा जाता है। याद रखिएगा ऐसा आभूषण होता है, सॉरी ऐसी वस्तु होती है जिसे उपकरण को क्या कहा जाता है, नकेल। कई बार आता है नकेल कस दूंगा, वो नकेल इस पेन जैसी आकृति की होती है। जबकि नकेसर क्या है, आभूषण है। नकेसर क्या है, आभूषण है। नेक्स्ट देखिएगा कांटा। कांटा सोने चांदी का तार होता है जिस पर गुंडी लगी होती है। बुलाक छेद करके पहना जाता है, नाक के अंदर क्या करके पहना जाता है, छेद करके। फीणी, फीणी देखिएगा सिर का आभूषण भी था
और फीणी किसका आभूषण है? यहाँ पर नाक का आभूषण। मोटे लूंग जिसे भंवरा कहा जाता है, मोटा लूंग होता है उसे क्या कहा जाता है? लौंग कहा जाता है। ये विष्णुई महिलाएं पहनती है, यानी जो फीणी है, फीणी कौन पहनती है? विष्णुई महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट देखिएगा, दांत के आभूषण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? दांत के आभूषण है। देखिएगा दांत के आभूषण, ये दिख रहा होगा आपको चित्र में। याद कैसे रखते हैं? देखिएगा, चूंप, रखन, दांस, मेक, मासा। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बार एक कौन था? मासा था। कौन था? मासा, है ना। मौसा जी को हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। और मासा जी को हमने कहा कि मासा जी थोड़ी देर आप क्या रहो? चुप रहो। क्या रहो? चुप रहो, क्योंकि जैसे ही आप दांसते हो आपके मुंह से महक आती है। क्या आती है? महक आती है। ये देखिएगा, है ना, ये देखिएगा मासा। और मासा आप क्या रहो? चुप रहो या फिर मासे को क्या रखो? चुप रखो, क्योंकि ये जैसे ही धांसते हैं मुंह से क्या आती है? महक आती है। इतना ही आपको याद रखना है। ये देखिएगा, चूप, दांतों के बीच सोने की कील जड़ करके फिर इसे लगाया जाता है। ये देखिएगा, दांत है और दांतों के बीच में यहां पर क्या जड़ा हुआ है? सोना जड़ा हुआ है, जिसे क्या कहा जा रहा है? चूप। रखन, दांतों के अंदर सोने और चांदी के पतले पतले खोल। ये देखिएगा, ये दांत के बीच के अंदर रखा हुआ है और ये पूरा एक केप जैसा पहनाया जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है? रखन कहा जाता है। ये दो बड़े आपको याद रखने हैं, चूप और रखन। जबकि चौंप क्या है? चौंप है कान का आभूषण। याद तो मेरे माफ करिएगा, नाक का आभूषण। नेक्स्ट देखिएगा, गले के आभूषण। देखिएगा, गले के आभूषण, रानी हार, चंद्रहार, कंठहार, हार और गलहार। देखिएगा, सबसे अधिक महिलाएं गले के आभूषण पहनती है। सबसे अधिक कौन से आभूषण है? गले के आभूषण। हम इन्हें याद कैसे रखेंगे वो देखिएगा। जहां जहां हार शब्द आए, क्या आ जाए? हार शब्द, वो क्या हो जाएंगे? गले के आभूषण। रानी हार, चंद्रहार, कंठहार और गलहार, है ना। फिर देखिएगा, कंठमाला, मटरमाला, मुक्तमाला, माणिक्य माला। ठीक है, मालाएं कितनी याद रखनी है? 4 याद रखनी है। हार कितने याद रखने थे? 5 हार याद रखने थे। फिर देखिएगा, 2 पट्टे याद रखने हैं, गलपट्टा और गलपट्टियों। ठीक है, सबसे पहले हार कितने लिए? 5 लिए। ठीक है, माला कितनी ली थी? 4 ली थी। गले में पट्टे कितने लिए थे? 2 लिए थे। एक गले पर गुल्लीबंद लिया था, गलबंद। ये देखिएगा, सांकड़, मादलिया, ताती, चौकी, जंजीर, चेन, मंगल सूत्र। याद रखिएगा, सारे सूत्र एक साथ हो जाते, वो सूत्र कौन सा है? मंगल सूत्र। देखिएगा, निम्बोरी, हाकर, टेवटियो, लोकेट, पंचलड़ी, ये पांचों की क्या है? लड़ी है। मंडली, कंठी, खूगाली। ये देखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। खूगाली, हसली, जुगनी, बजटी, ठूसी, झालरा, आड, इमणिया, थमणिया और तुलसी और रामनामी। और क्या है? नावा है। देखिए दोस्तों, इस ये जो गले के आभूषण है, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।